नमस्कार। अभी तक हमने ई ऑफिस की जानकारियाँ ली, कैसे हम उस पर लॉगिन किया, अभी तक हमने ये सीखा। अब हम ई ऑफिस पर रिसिप्ट कैसे जनरेट करते हैं वो सीखेंगे। रिसिप्ट जनरेट करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद ई ऑफिस के आप होम पेज पे आएंगे। ई ऑफिस का होम पेज खुलने के बाद आपको बाएं हाथ पे कुछ टैब दिखा रहे होंगे, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ई फाइल, MIS रिपोर्ट, मैनेजमेंट सिस्टम, एम्प्लॉय मास्टर डेटा। लेकिन आपको सिर्फ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करना है। इसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में इंटर करेगा और आपको रिसिप्ट जनरेट करने के लिए आपके लेफ्ट हैंड पे कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। रिसिप्ट, फाइल, माइग्रेट फाइल, डिस्पैच, DSC, सेटिंग, नोटिफिकेशन, ऑडिट। तो अभी हम कैसे रिसिप्ट जनरेट करते हैं वो सीखेंगे। रिसिप्ट जनरेट करने के लिए आपको रिसिप्ट वाले टैब पर क्लिक करना है। रिसिप्ट के अंदर भी कई टैब आते हैं, जैसे कि ब्राउज एंड डायराइज, इनबॉक्स, ईमेल डायरेक्शन, क्रिएटेड, सेंड, क्लोज, बाय मी, क्रिएटेड, सेंड, रिसाइकिल बिन, इनिशिएट एक्शन। कई टैब आते हैं। तो अभी हम रिसिप्ट जनरेट करने के लिए सबसे पहला टैब है ब्राउज एंड डायराइज का। ब्राउज एंड डायराइज करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रिसिप्ट का काम क्या है। रिसिप्ट का काम वो है जो कि जैसे कि आपके पास कोई डाक के थ्रू या लेटर या पोस्ट के थ्रू आपके पास कोई लेटर आया है, तो उसको हमें ई ऑफिस के पोर्टल में लोड करने के लिए ब्राउज एंड डायराइज करना अनिवार्य है। जैसे कि अभी हम आपको यहाँ पे ब्राउज एंड डायराइज कैसे करते हैं वो करना बताएंगे। ब्राउज एंड डायराइज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक वाइट कलर का PDF फाइल और राइट हैंड साइड में कुछ डिटेल भरने के लिए आपसे पूछा है। जैसे कि आपके पास कोई लेटर बाय पोस्ट आपके पास आया है, आपको उसे ई ऑफिस में अपने इंटर करना है। इंटर करने के बाद उससे कंसीडर जो भी डीलर होगा उस डीलर के पास आपको भेजना है। तो सबसे पहले जो डाक आपके पास आई थी उस डाक को आप स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद अपने डेस्कटॉप पे कहीं पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप ब्राउज एंड डायराइज करेंगे। ब्राउज एंड डायराइज जब आप कर रहे हैं तो आपको PDF फाइल के ऊपर एक अपलोड का साइन दिखा रहा होगा। इस अपलोड फाइल पे आप क्लिक करेंगे और आपकी डाक जहाँ पे होगी उस डाक को आप यहाँ से पिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डाक ले रहा हूँ। ये मेरे पास कई डाक आई थी जो कि मैंने स्कैन करके अपने सिस्टम पे रखी हुई है। हम उसको यहाँ से उठाएंगे। ये मैंने यहाँ से डाक को उठा लिया है। अब आपके सामने देखिए एक डाक दिख रही होगी जो कि एक पन्ने की डाक है। जैसे कि हमने अभी देखा कि डाक अपलोड हो चुकी है हमारे सामने। अब हमसे कुछ डायराइज की डिटेल पूछ रहा है जो कि आपके दाहिने हाथ पे है। पहला ऑप्शन आता है डायरीज डिटेल। इसमें ऑलरेडी कई चीज़ें अपने आप भरी होंगी। अगर आपको उसके अलावा भरना है कि ये बाय हैंड नहीं बाय पोस्ट आई थी, इंग्लिश नहीं हिंदी है, पंजाबी है,
या आपको उसका बताना है कि डीओ लेटर है, डेमो है, क्या सारे कैटेगरी इसमें दिख रहे होंगे आपको। अब सेकंड डिटेल है कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में उसकी कॉन्टैक्ट भरी जाएगी जहाँ से ये लेटर आया था। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये लेटर हमारे पास इस एम्प्लॉय का आया था। इसमें इस एम्प्लॉय की डिटेल, इसका नाम, अगर आपको उसका पद नहीं लिखा है तो आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। एड्रेस में ऑपरेटिंग एलजेएन। अब थर्ड ऑप्शन है कैटेगरी एंड सब्जेक्ट। कैटेगरी एंड सब्जेक्ट में मेन कैटेगरी ये किससे रिलेटेड लेटर है। जैसे कि हम देख रहे हैं ये लेटर क्वार्टर से रिलेटेड है, तो हम इसमें क्वार्टर की सब्जेक्ट लेंगे। देखिए रेलवे क्वार्टर वेकेशन मेमो, तो हम इसमें क्वार्टर से रिलेटेड लेंगे। जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा। अब इसमें एक सब कैटेगरी आती है। अगर आपको सब कैटेगरी कुछ नहीं दिखा रहा है तो आप उसमें कोई भी सब्जेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले ऑप्शन का कंपलसरी है, दूसरा ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है। थर्ड ऑप्शन आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अब क्या है, ये है रेलवे क्वार्टर वेकेशन मेमो। ये हमने उसका सब्जेक्ट लिख दिया है, मेमो ऑफ जिंदर कौर। पूरा डिटेल में इसलिए लिखा जाता है ताकि जिसके पास रिसिप्ट जाए उसको रिसिप्ट खोले बिना उसकी डिटेल पता चल जाए। अब यहाँ पे हमको दो ऑप्शन दे रहा है, एक जनरेट एंड सेंड। जनरेट का काम वो है कि आपकी एक रिसिप्ट को ई नंबर देके, ई रिसिप्ट का नंबर देके उसको जनरेट करके आपके ई ऑफिस में रख देगा। और अगर हम जनरेट एंड सेंड करते हैं तो वो मेरी रिसिप्ट को जनरेट ही नहीं सेंड भी कर देगा। जैसे कि मुझे ये किसी को सेंड करना है तो हम यहाँ से जनरेट एंड सेंड करेंगे। अगर आप जनरेट एंड सेंड कर रहे हैं तो आपके पास ये रिसिप्ट की कॉपी एज अ सेंट फोल्डर में रहेगी। अब हमें यहाँ उसका नाम डालना है जिसको मुझे सेंड करना है। जैसे कि मैं अपने आप को सेंड कर रहा हूँ, ये मेरा नाम आ गया है। अब इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सीसी। अगर ये रिसिप्ट एक से ज़्यादा लोगों को भेजना हो तो उसको सीसी करा जाएगा। जैसे कि अब मुझे दूसरा नाम भी लिखना है, मैंने यहाँ पे दूसरा नाम भी लिख दिया। और मुझे फिर और किसी को लिखना है तो यहाँ से हम और भी नाम ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फिर से आ गया है। ऐसे ही हम कई लोगों को, मल्टीपल लोगों को एक साथ रिसिप्ट भेज सकते हैं। अब यहाँ सेट ड्यू डेट। ड्यू डेट अगर आप किसी को भेज रहे हैं उसकी ड्यू डेट सेट करेंगे तो आप यहाँ से उस डेट को सेट कर सकते हैं। जैसे मैं कल की ही तारीख ले लेता हूँ। मैं यहाँ से एक्शन, आपको क्या एक्शन करना, आप फॉरवर्ड कर रहे हो, अप्रूव कर रहे हो, डिस्कस करना है, टाइम लेना है, कॉल करनी है, मीटिंग फिक्स करनी है, रिस्पांस लेना है, पुटअप करनी है और कोई भी एक्शन लेना हो तो इसमें ये सब ऑप्शन ले सकते हैं। जैसे मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, प्रायोरिटी, इसमें आप सामने वाले को ये आप दिखा सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये रिसिप्ट तो आप उस पर प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं
कि आज की आज निकालनी इसको ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है या ज़रूरी है। तो जैसे आउट टुडे हम लिख के, और रिमार्क में कोई कंपलसरी नहीं है रिमार्क डालना, लेकिन अगर डालेंगे तो सामने वाले को ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये मैंने रिमार्क डाल दिया है। अब मैं इसको यहाँ से सेंड करूँगा। अब मैंने जब यहाँ से सेंड करी तो ये मेरे पास से चली गई है। अब ये आप देखेंगे मेरे सेंट आइटम में आपको दिखाएगी। देखिए ये था हमारा रिसिप्ट जो कि मैंने सेंड किया था। अब इस सेंट आइटम में आपको देखिए अलग दिख रहा होगा, एक ब्लू कलर का टिक होगा, उसके बाद इसी के बाद एक ऑप्शन आ रहा होगा पुल बैक का। पुल बैक का काम वो होता है कि अगर आपने ये रिसिप्ट गलती से या भेज दी हो किसी को, या इनको नहीं जानी थी, किसी और को जानी थी, इनसे रिलेटेड नहीं है, तो आप इसको अपने पास पुल बैक कर सकते हैं। इस पुल बैक के बटन को आप दबाएंगे तो आपसे वो रिमार्क पूछेगा कि क्यों पुल बैक करना, तो आप यहाँ वो रीज़न देके ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद ये रिसिप्ट आपके सेंट बॉक्स से हट के आपके इनबॉक्स में आ जाएगी। अब ये जो ब्लू कलर का साइन आपको दिख रहा है आपके रिसिप्ट के आगे, ये आपको इंडिकेट करता है कि आज की आज निकालनी है। ये जिसके पास गई है उसको भी इंडिकेट करेगा कि आज की आज निकालनी है। तो अब जिनके पास ये रिसिप्ट गई है, ये रिसिप्ट उनके इनबॉक्स में आएगी। जैसे कि मैंने अपने आपको खुद सेंड किया था, तो ये देखिए मेरे सामने वो रिसिप्ट हाईलाइट करके दिख रही है। इसमें वही इंडिकेट ब्लू कलर का साइन इंडिकेट हो रहा है, ये हाईलाइट भी है। इसका मतलब अभी मैंने पढ़ी नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो आपने रिसिप्ट में डिटेल भरी थी कि ये क्वार्टर डिटेल, देखिए रेलवे क्वार्टर वेकेशन मेमो कहाँ से आई है, यहाँ से आई है, कब आई है, ये डेट भी लिखी है, ड्यू डेट भी सेट कर दी है मैंने कल की, और आज का इंडिकेट भी कर रहा है कि आउट टुडे। अब हम ये रिसिप्ट को खोलेंगे। अब ये रिसिप्ट हमारे सामने आ गई है, जिनको हमने भेजी थी ये उनकी आईडी पे रिसिप्ट आ गई। अभी जो हमने डाक भेजी थी वो हमने जनरेट एंड सेंड करी थी। अगर आप सिर्फ जनरेट करते तो आपके क्रिएटेड नाम के फोल्डर में क्रिएट हो जाती, जो कि रिसिप्ट यहाँ पे आपके शो होने लगती। तो इस तरह हम एक रिसिप्ट को जनरेट करते हैं। पहले उसको ब्राउज एंड डायराइज करते हैं। ब्राउज एंड डायराइज करने के बाद उसको हम सेंड करते हैं या जनरेट करके अपने ई ऑफिस पोर्टल में रख सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में ये सीखेंगे कि एक रिसिप्ट को फाइल में कैसे पुटअप किया जाता है। धन्यवाद।